42 साल पहले और देखते ही देखते रुफका बढ़ते गए। दावत इस्लामी ने एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया, उलमा की प्रोडक्शन की जाती है। 1500 के करीब जामियतुल मदीना, 5 लाख से ज्यादा दारुल मदीना, 153 उसकी ब्रांचेस बन चुकी हैं। फैजान ऑनलाइन एकेडमी। हम मुसलमान हैं और मुसलमान का हर काम शरई रूलिंग्स के मुताबिक होना चाहिए। सीरिया के बॉर्डर के अंदर यतीम खाना दावत इस्लामी ने बनाया। तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से ये वैन बनाई गई। हजारों बच्चों का इलाज हो चुका है और ये सब कुछ हुआ एक मर्द कलंदर की काविशों के नतीजे में, क्योंकि हम भूले नहीं हैं। आशिकाने रसूल की अजीमुश्शान मदनी तंजीम दावत इस्लामी दुनिया भर में किस तरह दीन मतीन की खिदमत कर रही है, आज आपको मुख्तसर दावत इस्लामी का तारुफ पेश करना है। मेरी गुजारिश है अपना कुछ वक्त हमें दीजिए। इंशाअल्लाह अगले चंद मिनटों में आप दावत इस्लामी के बारे में जितना जानते जाएंगे, इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत और आपका प्यार दावत इस्लामी से बढ़ता चला जाएगा। दावत इस्लामी का काम तकरीबन 42 साल पहले, जी हाँ 1981 में कराची के एक छोटे से इलाके से शुरू हुआ और अब देखते ही देखते दुनिया का कौन सा कोना है जहां दावत इस्लामी अल्लाह रसूल के दीन के परचम को बुलंद नहीं कर रही, वहां किस तरह सुन्नतों की खिदमत दावत इस्लामी कर रही है, आज आपको कुछ बताना है। और ये सब कुछ हुआ एक मर्द कलंदर की काविशों के नतीजे में। अल्हम्दुलिल्लाह किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने ये बीड़ा उठाया कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। और देखते ही देखते रुफका बढ़ते गए, आशिकान रसूल जुड़ते गए और ये काम आगे बढ़ता चला गया। दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है ये। पहले इज्तिमात का सिलसिला शुरू हुआ, वीकली इज्तिमात, उसके बाद सूबाई और फिर मुल्की सतह पर इज्तिमात मुनक्किद हुए और जिसमें लाखों लाख आशिकान रसूल शरीक होते चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिलों का एक सिस्टम बनाया गया जिसके जरिए आशिकान रसूल गांव गांव, शहर शहर और मुल्क मुल्क सफर करने लगे। 3 दिन, 12 दिन और 30 दिन के मदनी काफिलों के जरिए दुनिया भर में नेकी की दावत पहुंचाई जाने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सालाना दुनिया भर में लाखों लाख इस्लामी भाई मदनी काफिलों में सफर करते हैं। सीखने सुन्नते काफिले में चलो, होगी हल मुश्किलें काफिले में चलो, खत्म हो शामते काफिले। नाज़रीन, अमीर अहले सुन्नत ने एक बहुत खूबसूरत हमें मदनी मकसद अता फरमाया है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अब सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिए तो मदनी काफिले हैं, मगर अपनी इस्लाह की कोशिश के लिए हमें नेक आमाल अता फरमाए गए। जी हाँ, बहुत खूबसूरत एक बुकलेट है जिसका नाम ही नेक आमाल है और इसका जायज़ा लेने के लिए दावत इस्लामी वालों को तरगीब दी जाती है। इस्लामी भाइयों के लिए यानी मर्दों के लिए 72 नेक आमाल हैं, इस्लामी बहनों यानी खवातीन के लिए 63 हैं और बच्चों के लिए खुसूसी इस्लामी भाइयों के लिए भी इसकी कैटेगरीज मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक आमाल की एप्लीकेशन भी मौजूद है। आप इसे ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए कुछ नेक आमाल की झलकियाँ आपको दिखाते हैं। नंबर 1, अच्छी अच्छी नियतें की, 5 नमाजें बाजमात अदा की, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, गुस्से का इलाज किया, आप और जी कहकर बात की, मुसलमानों को सलाम किया, झूठ, ग़ीबत और चुगली से बचे, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, माँ बाप का अदब किया। तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया भर में दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए उलमा की ज़रूरत होती है। दावत इस्लामी ने एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया कि जिसके ज़रिए उलमा की प्रोडक्शन की जाती है। जी हाँ, मेरी मुराद जामिअतुल मदीना से। जामिअतुल मदीना में बड़े शानदार अंदाज में उम्मत के रहनुमा तैयार किए जाते हैं। दरस निज़ामी के साथ साथ मुख्तलिफ लैंग्वेज के कोर्सेज भी हैं, मुख्तलिफ स्किल इन्हेंसमेंट के प्रोग्राम्स भी हैं। उलमा को आज के दौर से हम आहंग करने के लिए उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है। आइए दिखाते हैं कि मुल्क और बैरून मुल्क में दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना किस तरह हमें उलमा प्रोवाइड कर रहे हैं। और सुभान अल्लाह, कौन सी ज़बान है, कौन सा मुल्क है और कौन सा दुनिया का खित्ता है जहां इल्म दीन की रोशनी को पहुंचाने में हमारा जामिअतुल मदीना अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। इल्म का मुझको शौक अता कर खुदा, इल्म का मुझको शौक अता कर खुदा, इल्म नाफे मिले अज़ पाए उलमा, इल्म नाफे मिले अज़ पाए उलमा।
علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا. ناظرین، آج جو میں ڈاکیومنٹری بیان کر رہا ہوں اور جو کارکردگی بیان کر رہا ہوں یہ دسمبر 2023 تک کی ہے. تو الحمدللہ عز و جل 1500 کے قریب جامعۃ المدینہ ملک اور بیرون ملک میں بن چکے ہیں. الحمدللہ 1500 اسلامک یونیورسٹیز گویا دعوت اسلامی دنیا بھر میں بنا چکی ہے، اور اس میں اس وقت تقریباً 1,24,000 کے قریب اسٹوڈنٹس بغیر کسی فیس کے درس نظامی کر رہے ہیں. اور ان میں ہزاروں وہ ہیں کہ جن کی اکوموڈیشن بھی ہمارے ذمے ہے، کھانا پینا رہنا ان کے تمام معاملات وہ دعوت اسلامی کے ذمے ہیں. یہ پورا ڈپارٹمنٹ بغیر فیس کے چل رہا ہے، جس میں علم دین فری آف چارج سکھایا جا رہا ہے. اور سبحان اللہ، آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس ڈپارٹمنٹ کی برکت سے اب تک کتنے علماء بن چکے ہیں. اللہ کی رحمت سے تقریباً 31,211 31,211 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی سے فارغ ہو چکے ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ناظرین، اب چلتے ہیں دعوت اسلامی کے ایک اور خوبصورت ڈپارٹمنٹ مدرسۃ المدینہ کی طرف. سبحان اللہ، قرآن پاک کے نور کو گھر گھر پہنچانے کا جو بیڑا دعوت اسلامی نے اٹھایا ہے، جو یہ کام دعوت اسلامی نے اپنے ذمے لیا ہے، اس کا انداز اور اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اس خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی خدمت کی جا رہی ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. جی ہاں جناب، اس وقت دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلز ملا کر 12,699 مدرسۃ المدینہ موجود ہیں، اور ان میں اسٹوڈنٹس کی تعداد 3,73,729 373,729 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، اور یہ سب کے سب فری آف چارج پڑھ رہے ہیں. ہے نا حیرت انگیز بات کہ اتنا بڑا نیٹ ورک اور سب بغیر فیس کے. اور سبحان اللہ، امپیکٹ کیا ہوا ہے کہ اب تک 5 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے حفظ قرآن اور ناظرہ قرآن مکمل کر لیا ہے. تو یہ ہے دعوت اسلامی کی خدمات سوسائٹی کے لیے. آج آپ کو ماشاءاللہ تراویح سنانے کے لیے حفاظ کی شارٹیج نہیں ملتی ہے. تو الحمدللہ یہ پروڈکشن ہے جو دعوت اسلامی کی طرف سے اس امت کو دی جا رہی ہے. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طہر ذاتی، قرآنی عصمت عمری، قرآنی طوق نجات. دعوت اسلامی کو وفاقی حکومت سے ایک ایجوکیشن بورڈ بھی مل چکا ہے جس کا نام ہے کنز المدارس بورڈ، جس میں دعوت اسلامی کے اپنے مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے ساتھ ساتھ دیگر عاشقان رسول کے مدارس بھی الحاق کرتے چلے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ عز و جل اس وقت تک ہمارے ساتھ 3,399 اداروں کا الحاق ہو چکا ہے، اور 1,53,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کے امتحانات کنز المدارس بورڈ کی طرف سے لیے جا چکے ہیں. اللہ کی رحمت سے یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اب دعوت اسلامی کے اپنے بورڈ کی طرف سے جناب MA اسلامیات کی، ماسٹرز کی جو ڈگریز ہیں وہ الاٹ کی جا رہی ہیں. یہ بہت بڑا گیپ ناظرین محسوس کیا جا رہا تھا کہ جناب دینی تعلیم کے سسٹم تو بنے ہوئے تھے، مگر جب دنیاوی تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے تو لوگ دین سے دور ہو جاتے تھے. اسکول اور کالجز کا ماحول آپ کے سامنے ہے. دعوت اسلامی نے اس گیپ کو محسوس کیا کہ کسی طرح کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے، کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا جائے جہاں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، دینی تعلیم بھی دی جائے، ہمارے بچوں کی شرعی لحاظ سے بھی تربیت ہو، اور وہ ایجوکیشن کے میدان میں بھی پیچھے نہ رہیں. تو سبحان اللہ، دارالمدینہ ایجوکیشن سسٹم بنایا گیا اور دارالمدینہ نے اسلامک اسکول کا قیام شروع کیا. آپ کو جان کر خوشی ہوگی، دارالمدینہ اسلامک اسکول جو ہیں بوائز اینڈ گرلز کے ملا کے اس وقت تک 153 اس کی برانچز بن چکی ہیں، اور 35,000 سے زیادہ بچے اور بچیاں الحمدللہ دارالمدینہ کے ان اسکولز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ناظرین، ایک بات یاد رکھیے گا، اب وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ آپ کسی ڈاکٹر کو، انجینئر کو انشاءاللہ وزٹ کریں گے جو حافظ قرآن بھی ہوگا، عالم دین بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ اس گیپ کو دعوت اسلامی کور کرتے چلی جا رہی ہے. کیونکہ اسکول کے بعد اگلا اسٹیپ کالج کا ہے، کالج کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے، اور اب انشاءاللہ اسلامک یونیورسٹی اگلے چند دنوں میں شروع ہو جائے گی. دعوت اسلامی کا تعلیمی میدان میں ایک اور سنگ میل ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC حکومت پاکستان نے دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پہلے کیمپس کے منظوری دے دی ہے. اس کیمپس میں 4 ڈپارٹمنٹ ہیں. نمبر 1 ڈپارٹمنٹ آف عربک، نمبر 2 ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، نمبر 3 ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنس، نمبر 4 ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن. اس کیمپس کا ایڈریس ہے دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی 11G مرکز اسلام آباد. دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے، یہ عزم ہے دلوں کو.
अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल मदीना इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ इस बात की ज़रूरत भी महसूस की गई कि कुछ ऐसे इलाके भी हैं, गरीब लोग भी हैं जो दारुल मदीना की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लो बजट के स्कूल भी बनाए गए जिसका नाम रखा गया फैज़ान इस्लामिक स्कूल सिस्टम। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसकी 43 ब्रांचेस बन चुकी हैं और उसमें भी तकरीबन 6700 से ज़्यादा स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, इंटरनेट के आने के बाद दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इंटरनेट के बाद बहुत चीज़ें आसान हो गई, दुनिया भर से कनेक्टिविटी बढ़ गई, मगर दावत इस्लामी ने इस टूल को जिस शानदार अंदाज में कुरान पाक की खिदमत के लिए, इल्म दीन को घर घर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया, ये अपनी मिसाल आप है। एक ऐसा मदरसा बनाया गया जो ऑनलाइन मदरसा, और सुभान अल्लाह सिर्फ वो मदरसा नहीं रहा बल्कि वो पूरा इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम बन गया और उस डिपार्टमेंट का नाम है फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी। और आपको जानकर हैरत होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 90 के करीब मुल्कों में कुरान पाक, दरस निज़ामी और मुख्तलिफ एजुकेशन के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। कई लैंग्वेजेस भी ऑनलाइन सिखाई जा रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब मुल्क और बैरून मुल्क में 50 ब्रांचेज हैं। हज़ारों आशिकान रसूल वो हैं, इस्लामी भाई और हमारी बहनें जो घर बैठे भी ऑनलाइन अपना रोज़गार कमा रहे हैं, क्योंकि अपने घर पे बैठकर वो ऑनलाइन इल्म दीन दुनिया भर में सिखा रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इस वक्त तक 23,200 से ज़ायद स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन के इस तमाम शोबे की तरफ से कोर्सेज से अब तक जो लोग फैज़याब हो चुके हैं, कोर्सेज कर चुके हैं, उनकी तादाद 47,000 से ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 2700 के करीब हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें वो हैं जो इस पे जॉब करते हैं। इन सबको माशाल्लाह रोज़गार मिलता है और वो यहाँ ऑनलाइन बैठकर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इल्म दीन सिखा रहे हैं। आप दुनिया में कहीं भी हैं, आपकी स्क्रीन पर कोर्सेज आप नज़र आ रहे होंगे, बड़े कमाल के कोर्सेज हैं। अपनी ईज़ के मुताबिक जब चाहें आप कोर्स कर सकते हैं। 24/7 ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप दुनिया में जहाँ कहीं हैं, QuranTeacher.net ये वेबसाइट है, वहाँ जाइए, अपनी पसंद का कोर्स सेलेक्ट कीजिए, अपना टाइम सेलेक्ट कीजिए और घर बैठे इल्म दीन हासिल कीजिए। फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी, फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी, लर्निंग इस्लाम एट योर फिंगरटिप्स, फिंगरटिप्स, लर्निंग इस्लाम एट योर फिंगरटिप्स, फिंगरटिप्स। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं जन्नत में घर बनाने का भी एक फॉर्मूला है? जी हाँ, हदीस पाक में आता है जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। हम सबने दुनिया में तो घर बना लिए, क्या ही अच्छा हो हम दुनिया में रहकर अपने लिए जन्नत में भी घर बनाएं। ये कैसे आसान हो सकता है? दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है मजलिस खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिसुल मदीना, जिसके ज़रिए अल्लाह की रहमत से दुनिया भर में मसाजिद बनाई जाती है। और आपको पता है कितनी मसाजिद बनाई जाती हैं? साल की कमोबेश 600 मसाजिद बनाई जाती हैं। कहीं प्लॉट ख़रीदा जा रहा होता है, कहीं तामीर हो रही होती है, कहीं इफ्तिताह हो रहा होता है। अब तक हज़ारों मसाजिद दावत इस्लामी दुनिया भर में बना चुकी है। कुछ झलकियाँ आइए आपको दिखाते हैं। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम। यार आप भी अगर अपने मरहूमीन के लिए सदका जारिया का काम करना चाहते हैं, खुद अपने लिए आखिरत का ज़ख़ीरा इकट्ठा करना चाहते हैं, हमारे इस डिपार्टमेंट से रब्ता कीजिए, मिलकर आइए, अल्लाह का घर बनाते हैं। सुभान अल्लाह, हम मुसलमान हैं और मुसलमान का हर काम शरई तकाज़ों के मुताबिक और शरई रूलिंग्स के मुताबिक होना चाहिए। कदम कदम पर हमें उलमा की और मुफ्तियान किराम की ज़रूरत पड़ती है। शरई सवालात जहन में आते हैं, इसका हल कैसे किया गया? दावत इस्लामी ने एक डिपार्टमेंट बनाया, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह 17 ब्रांचेस पाकिस्तान में बन चुकी हैं। और सिर्फ फिजिकली जवाब नहीं दिए जाते, टेलीफोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और मदनी चैनल पर लाइव प्रोग्राम करके भी हमारे मुफ्तियान किराम उम्मत की इस्लाह का सामान कर रहे होते हैं। सिर्फ सवालात जवाबात नहीं, बल्कि जैसे जैसे महीने आते हैं, रमज़ान से पहले ज़कात कोर्स करवाया जाता है, कुर्बानी के दिन आने वाले होते हैं तो कुर्बानी कोर्स करवाया जाता है, रमज़ान से पहले रमज़ान कोर्स करवाया जाता है। बल्कि अगर कुछ कम्युनिटीज़ को ज़रूरत होती है किसी पर्टिकुलर मसले पर रहनुमाई या जनाब कोर्स के लिए या सेमिनार के लिए, वो हमसे रब्ता करते हैं। हमारे मुफ्तियान किराम वहाँ जाकर उनकी तरबियत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से हर साल कमोबेश 1,70,000 सवालात के जवाब दिए जाते हैं। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले।
दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है आईटी डिपार्टमेंट। 100 के करीब आईटी प्रोफेशनल्स उसमें जॉब करते हैं और आईटी डिपार्टमेंट ने कमाल किया। हमारी 41 वेबसाइट्स हैं और 33 मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई गई हैं। मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि दुनिया की मोस्ट एक्टिव रिलीज वेबसाइट्स में से एक वेबसाइट आपकी और हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट है, जिस वेबसाइट का एड्रेस है dawatislami.net। ये वेबसाइट ने वो कमाल कर दिखाया कि माहाना लाखों आशिकाना रसूल इस वेबसाइट पर आते हैं और अपनी दीनी प्यास बुझाते हैं। वहाँ इन्हें बहुत सारे मसाइल का हल भी मिलता है, इन्हें बुक्स डाउनलोड करने को भी मिलती हैं, ये वीडियोस भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी मौजू से मुताल्लिक आप कुछ सर्च करना चाहें इंशाअल्लाह आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी। दावत इस्लामी का अपना मकतबा मौजूद है और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस वक्त शायद दुनिया के बड़े रिलीजियस इस्लामिक मकतबों में से एक मकतबा मकतबतुल मदीना है। हमारी करोड़ बुक्स अल्लाह की रहमत से सेल होती हैं। लोग कहते हैं आजकल लोग किताबें पढ़ते नहीं हैं, डिजिटल ज़माना है, मगर ऐसे डिजिटल ज़माने में भी इस्लामिक बुक्स का करोड़ों की तादाद में सेल होना ये इस बात की दलील है कि दावत इस्लामी ने वो सोच पैदा की है कि इल्म दीन सीखना है और उलमा की किताबों के ज़रिए सीखना है, उलमा की किताबें पढ़नी है। सुभान अल्लाह, मकतबतुल मदीना किस प्यारे अंदाज में दीन मतीन की खिदमत कर रहा है। कुछ झलकियाँ आइए आपको दिखाते हैं। मकतबतुल मदीना, मकतबतुल मदीना, मकतबतुल मदीना, मकतबतुल मदीना है मुंतखब कुतुब यहाँ, मुआविनी है उलमा है मुंतखब कुतुब यहाँ। मकतबतुल मदीना की पाकिस्तान में 92 के करीब ब्रांचेस भी मौजूद हैं। नाजरीन, ये ज़माना मीडिया का ज़माना है और मीडिया के ज़रिए भी बहुत कुछ गलत पहुंचाया जा रहा है, मगर ऐसे दौर में दावत इस्लामी ने मीडिया डिपार्टमेंट में जब कदम रखा तो कमाल कर दिखाया। सिर्फ 15-16 साल के अरसे में दावत इस्लामी के चैनल यानी मदनी चैनल ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जो माशरे पर असर छोड़ा है, यकीनन उसे आप भी जानते होंगे। लाखों लोगों की किस्मतें बदली, बेनमाजी नमाजी बनते चले गए, माँ बाप के नाफरमान फर्मा बरदार होते चले गए, बेपर्दा ख़वातीन ने पर्दा इख्तियार करना शुरू किया, हराम रोज़ी कमाने वाले हराम से तौबा कर बैठे और ये सिलसिला अब भी जारी है। करोड़ों आशिकाने रसूल मदनी चैनल देखते हैं और सिर्फ उर्दू ज़बान में नहीं, ये ऐसा कमाल का चैनल है जिसने एक ही वक्त में उर्दू के साथ साथ इंग्लिश मदनी चैनल बनाया गया, फिर उसके बाद बंगला ज़बान में मदनी चैनल मौजूद है और उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर अरबिक मदनी चैनल की बहारें हैं। अब्दुल मुस्तफ़ा कहने में कोई हर्ज ही नहीं है, बल्कि ये तो नाज है कि हम आका के गुलाम हैं। काश आका भी फरमा दें कि तुम मेरे गुलाम हो। The final prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that if a person who missed prayer in congregation came to know what was in store for him, he would drag himself to the prayer. খারাপ এর মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার কেমন কুফল আছে। যখন বান্দা খারাপে নিমজ্জিত হয়ে যায় না, তার রোজগার কমে যায়। যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করবে সে কখনো তার অন্তরে প্রশান্তি থাকবে না। আখিরাতের ক্ষতি তো আমরা শুনেছি আছে। और फिर सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, किड्स मदनी चैनल का जब आगाज़ किया उसने तो कमाल कर दिखाया। बच्चों के ज़रिए नेकी की दावत बच्चों को दी जा रही है, मगर उसके साथ साथ जब कार्टून्स बनाए गए, इस्लामिक एनिमेशन खाके बनाए गए तो उसने तो कमाल कर दिखाया। आज हमारे सोशल मीडिया पर इन कार्टून्स के 50-60 मिलियन व्यूज़ आते हैं। इससे पता चल रहा है कि माशरे में कितनी बड़ी तादाद वो है, कितने बच्चे वो हैं जो हमारे इन कार्टून्स के ज़रिए फैज़याब हो रहे हैं। और हाँ, ये कार्टून सिर्फ उर्दू ज़बान में नहीं, एक बार बनाने के बाद हम उसे अरबिक ज़बान में, इंग्लिश ज़बान में और दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में डब करते हैं। और मुख्तलिफ मुल्कों के एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ने हमसे रब्ता करना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ एयरलाइंस में हमारे ये कार्टून्स चलने शुरू हो गए हैं, बल्कि मुख्तलिफ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ने तो अपने सिलेबस के तौर पर हमारे कार्टून लेना शुरू किए। हम फ्री ऑफ चार्ज उन्हें डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसूद पैसे कमाना नहीं, हमारा मकसूद इल्म दीन पहुंचाना है, आने वाली नस्लों की शानदार तरबियत करना है। नाज़रीन, ये इस्लामिक कार्टून्स कैसे हैं, आइए कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया। अच्छे बच्चे होते हैं वो तो कभी भी अकेले बाहर नहीं जाते। लेकिन क्यों भाई? सबसे पहले तो बाहर जाने के लिए बाबा से इजाजत लेनी चाहिए। আমরা এক কাজ করি, বাবলু ভাইয়ের ঘরে যাই। কাল চলে আসবে গোলাম রসুল ভাই।
তার ঘরে যাওয়ার কি প্রয়োজন? That when a Muslim inquires after another Muslim in the morning, then 70,000 angels keep supplicating for his forgiveness until the evening. لا تفعلي ذلك في المستقبل، فهمتي؟ وأنت أيضا يا رابعة يجب عليك ألا تسرعي في تناول الطعام أبدا. Alhamdulillah, we hebben voor het eten onze handen en mond gewassen. Laten we nu Bismillah wa ala barakatillah lezen en beginnen met eten. नाज़रीन, मोबाइल अरबों लोगों के हाथों में है और तकरीबन हर ही शख्स सोशल मीडिया से अपना ताल्लुक़ रखता है। दावत इस्लामी ने सोशल मीडिया के ज़रिए नेकी की दावत पहुंचाने का जो काम किया वो अपनी मिसाल आप है। इस वक्त तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। दावत इस्लामी सोशल मीडिया के तकरीबन तमाम प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया के तमाम ही डिपार्टमेंट्स में दावत इस्लामी सुन्नतों की खिदमत कर रही है। भाइयों तुम जानते हो कि मुझे 9 लोगों से स्टार्ट होने वाला डिपार्टमेंट आज इसके 10 सब डिपार्टमेंट हैं और इस तमाम ही डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले तमाम लोग प्रोफेशनल, ट्रेंड और अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं और ये तमाम लोग मिलकर ऑथेंटिक मालूमात पहुंचा रहे हैं। दावत इस्लामी से यूं प्यार है, इस पे नजरे करम सरकार की। मुसलमानों को खाना खिलाना ये बहुत बड़ी नेकी है नाजरीन। सुभान अल्लाह, अहदीस में मजमून मिलता है जो मुसलमानों को खाना खिलाता है अल्लाह उसे जन्नत के दस्तरखानों पर खिलाएगा। और बेहतरीन लोगों के जो औसाफ बयान किए गए उसमें भी उन लोगों का जिक्र किया गया जो लोगों को खाना खिलाते हैं। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप भी दावत इस्लामी के शोबे लंगर रज़विया से ताउन करें। क्या आप जानते हैं कि दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से करोड़ों लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है और खाना खिलाया जाता है। जी हाँ, लाखों लाख आशिकान रसूल दावत इस्लामी के इज्तिमात में आते हैं, उन्हें खाना पेश किया जाता है। और रमज़ान में लाखों आशिकान रसूल दावत इस्लामी के मराकिज़ में एतिकाफ़ करते हैं, उन्हें सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम पेश किया जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि इस नेकी के काम में भी हमारा ताउन कीजिए। और सुभान अल्लाह, ये एक बात याद रखिएगा, दावत इस्लामी के दस्तरखान पर नॉर्मली वही लोग खाना खाने आते हैं कि जो दीन सीख रहे होते हैं। तो गोया आप खाना खिलाएंगे, जो कुव्वत हासिल होगी उससे एक बार फिर वो दीन सीखने की तरफ जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आपका खाना खिलाना भी यूँ समझिए कि वो डबल फ़ायदे का बाइस होगा। तो आगे बढ़िए और दावत इस्लामी का इस शोबे में भी साथ दीजिए। दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद। नाज़रीन, ये तो बात हुई दावत इस्लामी के दीनी कामों की। जब वेलफेयर की बात करते हैं तो अकल हैरान हो जाती है। सिर्फ 4 साल पहले दावत इस्लामी ने एक डिपार्टमेंट बनाया, FGRF, फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन। याद रहे, दावत इस्लामी वेलफेयर के काम तो कई बरसों से कर रही है। कश्मीर में जब आज से 17-18 साल पहले ज़लज़ला आया था, उस वक्त भी दावत इस्लामी वालों ने जाकर उनकी इमदाद की थी। मगर जब बाकायदा कोविड आ गया, दुनिया में एक हलचल सी मच गई, तो प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बनाया गया और दुखियारे मुसलमानों की इमदाद शुरू कर दी गई। कोविड के ज़माने में 2 बड़े काम FGRF ने किए। 1 करोड़ के करीब लोगों तक आशिकान रसूल का खाना पहुंचाया गया, कैश इमदाद की गई और उसके बाद तकरीबन 60,000 से ज़्यादा खून की बोतलें थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों को पेश की गई, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि खून देने वाला कोई ना था। मगर अमीर अहले सुन्नत के इस ऐलान ने तो कमाल कर दिखाया। अगर मेरा खून किसी काम का हो तो मैं हाजिर हूँ, मेरा खून मैं इन मरीजों को देने के लिए तैयार हूँ। ये सब इस्लामी भाई मैदान में आए और अपने इन बेचारे दुखियारे बच्चों की मदद करें, दुखियारे मरीजों की मदद करें, आका की दुखियारी उम्मत की इमदाद करें। और फिर लाइनें लग गईं और आशिकान रसूल ने अपने खून का अतिया पेश किया और ये काम अब भी जारी है। बल्कि हमारा ये ऐलान है, पाकिस्तान के तमाम इदारों को हमने ये कहा हुआ है कि जब जब आपको खून की ज़रूरत हो FGRF हाजिर है। जनाब, आगे चलते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में एक ख़तरनाक सैलाब आया, एक ऐसी बारिश आई जिसने पाकिस्तान के कई इलाकों को डुबो कर रख दिया। 2022 के इस सैलाब में लाखों लोग बेघर हो गए, करोड़ों लोग परेशान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह FGRF ने अरबों रुपए की इमदाद की। 15,000 के करीब घर बनाने का हमने प्लान किया। आपको जानकर खुशी होगी कि 5,000 के करीब घर बनाकर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर हम हैंड ओवर कर चुके हैं। अब भी घरों की तामीर का
सिलसिला जारी है। हमारा एक नारा है, हम भूले नहीं हैं, इंशाअल्लाह हम नहीं भूलेंगे। हमारी इमदादी काम जारी हैं। इसी इमदादी काम के दौरान ही तुर्किया और शाम में एक हौलनाक ज़लज़ला आया। 40 सेकंड के अंदर उनकी दुनिया तहोबाला हो गई। जो दुनिया में थे वो दुनिया से चले गए, सेहतमंद ज़ख्मी हो गए, बच्चे यतीम हो गए, ख़वातीन बेवा हो गई। आपकी दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने वहाँ भी रिएक्ट किया, फौरी तौर पर इमदादी टीमें वहाँ पर रवाना हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज, जी हाँ, 2023 के आखिर तक भी वहाँ इमदादी काम जारी है। हम उनको घर बना के दे चुके हैं। सीरिया के बॉर्डर के अंदर यतीम खाना दावत इस्लामी ने बनाया। लाखों लाख आशिकान रसूल तक गर्म कपड़े और खाने की अशिया पहुँचाई गई और आज भी उनकी इमदाद जारी है, क्योंकि हम भूले नहीं हैं। अभी ये काम जारी था कि गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर एक क़यामत ढा दी गई। बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में आ गए और बेघर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फौरी तौर पर मलावी के ज़रिए और फिर तुर्की के ज़रिए और UK के ज़रिए 3 अतराफ़ से फ़लस्तीन में इमदादी काम शुरू किया। वहाँ हज़ारों लोगों तक खाना और गर्म कपड़े हम पहुँचा चुके हैं और अगले प्लान्स में इंशाअल्लाह उनकी मज़ीद रिहैबिलिटेशन का हमने काम करना है। नाज़रीन, ये तो बात हुई कुछ डिज़ास्टर में रिएक्ट करने की कि दुनिया में मुसलमान जब परेशान होते हैं FGRF अपने शानदार नेटवर्क के ज़रिए फौरी रिएक्ट भी करता है और आपकी रकम का सही इस्तेमाल करता है। हमें फ़ायदा ये है कि पूरी दुनिया में चूँकि दावत इस्लामी के जो है वो रूट्स मौजूद हैं, लाखों आशिकान रसूल मौजूद हैं, तो हम दुनिया में कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो इतने बड़े नेटवर्क को जब हरकत में लाते हैं तो उसका नतीजा आपके सामने होता है। और हाँ, ये वेलफेयर का सारा काम शरई तकाज़ों के मुताबिक हो रहा है। आपका एक एक रुपया पूरी कोशिश होती है कि मुस्तहिक तक सही अंदाज में पहुँचे ताकि उसकी बरकतें हम सबको नसीब हों। ये आपकी अमानत है जो हमें उन तक पहुँचानी है। ये बात तो हुई डिज़ास्टर की, मगर उसके बाद महसूस किया गया कि माजूर बच्चे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में हैं और उन माजूर बच्चों के इलाज मुआलजे, उनकी थेरेपीज़ और उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए इदारे बड़े कम हैं। एक डिपार्टमेंट कराची के इलाके शारा फैसल पर बनाया गया FRC फैज़ान रिहैबिलिटेशन सेंटर और देखते ही देखते उसकी अब 4 ब्रांचेस हो गई हैं। हज़ारों बच्चों का इलाज हो चुका है और हज़ारों का होता चला जा रहा है। ये इलाज भी बड़ा महंगा है और ये काम कैसे होता है, आइए कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। रहम फरमा मेरे मौला, रहम फरमा मेरे मौला, रहम फरमा मेरे मौला। सादिया हमारे पास जब पहले आई थी तो उनकी क्या कैफियत थी और अब क्या कैफियत है? मेरे मौला, रहम फरमा। अल्लाह ने हमारे बच्चे हमें सही सलामत दिए हैं। इन दुखियारे मुसलमानों की हम सबको मिलकर इमदाद करनी है। फिर इसके बाद नाजरीन ये देखा गया कि जनाब इलाज बड़ा महंगा है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। मदनी हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया जो बहुत कम फीस में एक शानदार अंदाज से इलाज की सहूलत दे रहा है। इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, अल्लाह की नेमत है ये दावत। मदनी हेल्थ केयर सेंटर के बाद मदनी क्लिनिक के भी ब्रांचेस बनना अब शुरू हो गई हैं। नाजरीन, मदनी हेल्थ केयर सेंटर के बाद इस बात का एहसास हुआ कि दूर दराज के इलाकों में जब सैलाब आ जाता है, कोई आफत आ जाती है, तो वहाँ मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं होती। कोई ऐसी वैन होनी चाहिए जिसमें ख़वातीन का पर्दे के साथ इलाज हो सके। गरीब दुखियारे मुसलमानों के डोर स्टेप तक जाकर, उनके दरवाजे तक जाकर हम इलाज पहुँचा सकें। तो एक शानदार वेल एक्विप्ड जो है मदनी मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट बनाया गया। तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से ये वैन बनाई गई और अब वो मुख्तलिफ गरीब इलाकों में जाकर दुखियारे मुसलमानों को फ्री ऑफ चार्ज इलाज फराहम कर रहे हैं। ये काम कैसे करती है, आइए आपको दिखाते हैं। तो राजी हो जिससे वो काम मुझे से ले ले, तो राजी हो जिससे वो काम मुझे से ले ले, तुझे जो पसंद है वो काम मुझे से ले ले। नाज़रीन, लावारिस और यतीम बच्चों की खिदमत ये बहुत बड़ी नेकी है। हदीस पाक का मजमून है, मेरे आका फरमाते हैं, मैं और यतीम बच्चे की किफ़ालत करने वाला क़यामत के दिन इस तरह होंगे। नबी पाक ने दोनों उंगलियां मिलाकर फरमाया, यानी इस तरह हम साथ होंगे। तो सुभान अल्लाह, हमें भी सदका जारिया वाले काम में हिस्सा मिलाना चाहिए। FGRF ने बनाना शुरू किया मदनी होम। ये मेगा प्रोजेक्ट है जो अपनी तकमील के मराहिल की तरफ बढ़ रहा है। देखिए ना कितना मुश्किल है कि हम अपने घर में किसी यतीम को पालें, फजीलत वाला काम है, लेकिन आज के दौर में ये बड़ा डिफिकल्ट है। तो दावत इस्लामी ये काम करने जा
جا رہی ہے تو کیوں نہ ہم اپنے لیے, اپنے مرحومین کے لیے, دنیا سے چلے جانے والے رشتہ داروں کے لیے, ایصال ثواب کے لیے اس پروجیکٹ میں حصہ ملا لیں. ہم چلے جائیں گے, یہ پروجیکٹ باقی رہے گا, یتیم اور لاوارث بچوں کی کفالت ہوگی, ان کی برکت سے ہمارے بچے بھی انشاءاللہ خوشحال رہیں گے. دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی. سبحان اللہ. شجر کاری بڑی نیکی کا کام ہے, نبی پاک کی سنت بھی ہے, ہمارے وطن کو ضرورت بھی ہے. اس دنیا میں اس وقت جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب درخت کاٹے جا رہے ہیں, موسم بڑی تیزی سے بدل رہا ہے. الحمدللہ ضرورت کو محسوس کیا گیا, اپنے نیٹ ورک کو FGRF نے استعمال کیا اور اب تک صرف پاکستان میں کم و بیش 30 لاکھ پودے FGRF کی طرف سے لگائے جا چکے ہیں. ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. کئی پودے تو اب درخت بن چکے ہیں اور ان کی نگہداشت کا انتظام جاری ہے اور یہ شجر کاری بھی جاری رہے گی. یاد رہے جب تک پودا لگا رہتا ہے لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا, کیونکہ اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. آئیے اس نیکی کے کام میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے. درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ, گرمی کو روکے یہ دیتا ہے سایہ, اچھا کیا جس نے اس کو لگایا, دنیا و دی کے فوائد کو پایا, صدقہ ہے اس میں نبی نے بتایا. آپ جاننا چاہیں گے دعوت اسلامی کے اس پورے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے اخراجات کتنے ہیں؟ اخراجات تو بہت زیادہ ہیں. میں صرف آپ کو ایک جھلک بتاتا ہوں کہ اس پورے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے ملینز ہمارے والنٹیئرز ہیں جو فی سبیل اللہ دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر امپلائی رکھنا ضروری ہوتا ہے. تقریباً 52,000 کے قریب ملک اور بیرون ملک میں ہمارے امپلائیز ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں دعوت اسلامی 52,000 خاندانوں کو سیلری دے رہی ہے. یہ بھی تو ایک ویلفیئر ہے کہ جو لوگ حلال روزی دعوت اسلامی کے ذریعے کما کر اپنے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں. تو صرف سیلری کی مد میں دعوت اسلامی کے ماہانہ تقریباً 1 ارب 20 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں اور باقی اخراجات اس کے علاوہ ہیں. تو جب اتنا بڑا کام ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر اپنی دعوت اسلامی کا خوب ساتھ دینا چاہیے. تو ناظرین یہ ہے آپ کی اور ہماری دعوت اسلامی. چند منٹوں میں دعوت اسلامی کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. بہت سارے ڈپارٹمنٹس رہ گئے ہیں, 100 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں. میں نے تو دعوت اسلامی کے چند ڈپارٹمنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں اور مقصد یہ تھا کہ اندازہ ہو کہ یہ تحریک کتنی بڑی دین کی خدمت کر رہی ہے. ویسے ہے نا کمال کی تحریک, ہمارے بچوں کو حافظ بناتی ہے, عالم بناتی ہے, ہمیں مسجد کے امام پرووائڈ کرتی ہے, شرعی مسائل کے لیے مفتیان کرام ہمارے لیے موجود ہیں, ہمارے علاقے میں مسجد کی ضرورت ہو تو مسجد بناتی ہے, بچوں کو اسکول پڑھنا ہو تو اسکول بناتی ہے, آگے ڈاکٹر انجینئر یا دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھنا ہو تو کالج اور یونیورسٹی بناتی ہے. اور جناب جب ہمارے گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو سنت کے مطابق تجہیز اور تکفین کے معاملات میں بھی دعوت اسلامی والے آگے ہوتے ہیں. کوئی بچہ یا ہم میں سے کوئی گناہوں کی طرف جائے تو گھر پر آ کر بازاروں میں آ کر ہمیں ہاتھ پکڑ کے نیکی کی دعوت اچھے انداز میں دے کر اللہ رسول کے راستے کی طرف لے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب آفت آ جائے تو یہ تنظیم خون بھی دیتی ہے, کھانا بھی دیتی ہے, راشن بھی پہنچاتی ہے, دکھیارے مسلمانوں کو گھر بھی بنا کر دیتی ہے. اللہ اکبر, کون سا شعبہ ہے جس میں دعوت اسلامی ہمارا ساتھ نہیں دیتی؟ تو پھر کیوں نہ ہم بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں, کیوں نہ اس عظیم کاروان کے ہم حصے بن جائیں, اپنا پارٹ پلے کریں. آئیے دعوت اسلامی کے دست و بازو بنیے, دور رہ کر دعوت اسلامی کو نہ دیکھیں, دعوت اسلامی کا ساتھ دیں, مل کر اللہ رسول کے دین کی خدمت کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب سے دین متین کی ایسی خدمت لے لے کہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں اور مرنے کے بعد قبر میں بھی قیامت تک ہمیں اجر کا تحفہ ملتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.